एक गांव की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू का परिवार छोटा था, उसकी पत्नी जानकी और उनके दो बच्चे चिंटू और पिंकी। संघर्ष भरा जीवन। रामू के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो गांव के जमींदार के खेतों में दिन भर पसीना बहाता था, तब जाकर शाम को घर में चूल्हा जलता था। जानकी भी खाली नहीं बैठती थी, वो दूसरों के घरों के काम करती और फुर्सत मिलने पर टोकरियां बुनती थीं। उनके घर की छत फूस की थी, जो हर बरसात में टपकती थी। फटे हुए कपड़ों पर पैबंद लगे होते थे, लेकिन उन कपड़ों में भी एक साफ सफाई और गरिमा होती थी। एक कठिन परीक्षा। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल सूख गई और रामू का काम छिन गया। कई दिनों तक घर में अनाज का दाना नहीं था। चिंटू और पिंकी भूखे पेट सोने को मजबूर थे। जमींदार ने भी मदद करने से मना कर दिया। जानकी ने अपनी शादी का आखिरी गहना चांदी की एक चूड़ी निकाली और रामू से कहा, इसे शहर जाकर बेच आओ, कम से कम बच्चों को तो भरपेट खाना मिलेगा। रामू की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, नहीं जानकी, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। मैं शहर जाकर मजदूरी ढूंढूंगा, पर इसे नहीं बिकने दूंगा। उम्मीद की किरण। रामू शहर गया और वहां एक निर्माण स्थल पर दिन रात पत्थर ढोए। उसे शहर की भीड़ में कई बार अपमान भी सहना पड़ा, लेकिन उसे अपने बच्चों के भूखे चेहरे याद थे। एक हफ्ते बाद जब वो गांव लौटा तो उसके हाथ में राशन की बोरी और बच्चों के लिए कुछ खिलौने थे। वो मंजर देखने लायक था। पूरा परिवार एक साथ बैठकर सादा खाना खा रहा था, और उनके चेहरों पर जो मुस्कान थी वो किसी महल के राजा के पास भी नहीं होगी। सीख। समय बदला। रामू के बच्चों ने मेहनत से पढ़ाई की और बड़े होकर अपने माता पिता का सहारा बने। कहानी का सार। गरीबी इंसान की जेब में हो सकती है, दिल में नहीं।